बाद भी आपने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए अमित शाह जी आपका बहुत बहुत आभार TV9 पर आने के लिए आज। अमित जी, सेशन का जो नाम है वो है कि जहां शाह वहां राह, और ये नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि गुजरात में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यही कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप जो राजनीति है उसकी हम शुरुआत, बल्कि जो रणनीति है उसकी शुरुआत होती है, आप हमेशा एक आंकड़ा देते हैं, आप एक फिगर देते हैं हमेशा। क्या होगा वो फिगर इस बार? मुझे लगता है अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, मगर इतना बहुत स्पष्ट हो गया है सभी पार्टियों के मैंडेट पहुंच जाने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। रिकॉर्ड दो प्रकार के, एक तो सबसे ज़्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, और दूसरा भाजपा को जो मत प्रतिशत मिला है इसका रिकॉर्ड है वो भी भारतीय जनता पार्टी तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाएंगे। अमित जी, ये जो मुकाबला है, ये मुकाबला दो तरफा है या त्रिकोणीय है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा इल्यूजन कई बार गुजरात में हुआ है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बहुत साल पहले चिमन भाई पटेल थे, उन्होंने एक किमलोप कर पार्टी बनाई थी। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने, और फिर वो पार्टी के आधार पर चुनाव भी लड़े। और तीसरी बार केशुभाई पटेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई, मगर कोई किमलोप छोड़कर, किमलोप को शायद 11 या 12 सीटें मिली थी, कोई भी पार्टी गुजरात में तीसरी पार्टी 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। तो ये बहुत स्पष्ट है कि गुजरात की राजनीति सालों से दो ही स्तंभों पर चल रही है। और मैंने अब तक जितना प्रचार करा है, रेलिया तो खैर पर्चा वापस लेने की तिथि के बाद 2 ही करी है आज, परंतु पहले मैं दीपावली के समय और उसके बाद में पूरे गुजरात में कुल मिलाकर 42 सीटों पर गया हूं। मैंने स्पष्ट देखा है कि ये सीधा सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। अब ये सवाल मेरा इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज उनके बड़े बड़े नेता निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत वो लोग सड़कों पे भी कम दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है वो चुनौती दे रहे हैं आपको? नहीं, चुनौती तो क्या, जनता जो तय करती है वही जीतता है, इसमें चुनौती जैसी कोई बात नहीं। मगर कांग्रेस का यहाँ एक सपोर्ट बेस है, वो वास्तविकता है। हर चुनाव का एनालिसिस अगर आंकड़ों की दृष्टि से निकले तो उनका कभी भी 30% से 25% से कम वोट बेस नहीं रहा है। क्योंकि आपने वोट शेयर की बात की, तो